तो फिर मेरी बदमाशी का बात कोई सलीका है, कोई तरीका है। और तुमको तो खिड़की से क्या झांक रही थी रात को 1 बजे, क्या झांक? और मैं चांद तारे देख रही थी, चांद तारे। तो जब चांद तारे दिखाई देने लगे, और आज 15 साल हो गए शादी को, अब चांद तारे तुझे देखने, अब खिड़की खोल के बेचारे ने देख लिए तो तुम्हें गुस्सा, नहीं देखे दरवाजे बंद कर दे तो फिर मर नहीं रही है, तो अंदर गुटकी में बैठी, तू भी मर रही साली, मुझे भी मार रही है, तो भी प्रहार। जहां अहम ब्रह्मास्म शब्द कह रहा है वहां शंकराचार्य बिल्कुल सही बोल रहा है। वो कह रहा है मेरे जीवन की न्यूनता रही, शंकराचार्य कह रहा है, इसलिए न्यूनता रही कि मैं समझ नहीं पाया। कोई जरूर नहीं शंकराचार्य सब कुछ समझ ही बैठा हो, कोई जरूर नहीं कि हमारे पिताजी बहुत महान ज्ञानी हों, हमारे पिताजी में कमियां हो सकती हैं, और अगर पुत्र है तो साफ कह सकते ये मेरे पिताजी में कमी थी, ये मेरे पिताजी में विशेषता थी, ये क्षमता है। मेरे पिताजी शराबी थे, ये उनकी न्यूनता थी, कमजोरी थी, मगर बहुत दयावान थे, ये उनकी विशेषता थी। दोनों पक्ष सामने रखने वाला ज्ञानी बन सकता है। और हम कहेंगे नहीं मेरे पिताजी के बारे में शराबी तो मैं कह नहीं सकता, बस दयावान थे, उससे स्पष्ट नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने कहा इसलिए अगर आप महावीर को देखेंगे तो स्त्रीण दिखाई देंगे, तुम सोचोगे कि क्या साला आदमी है, बहुत ढीला ढाला आदमी है। ईसा मसीह कह रहे हैं कि तुम अगर एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तो गाली को लो ही मत, जब तुम कोई चीज लोगे ही नहीं तो तुम्हारे पास रहेगी नहीं। एक गांव में गए और गांव वालों ने बुद्ध को गालियां दी, 15 मिनट गालियां दी, उनके कोई विकार नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा आप गालियां दे चुके पूरी, तो मैं अगले गांव जाऊं। उसने कमाल है, आप वापिस जवाब नहीं देते, हमने आपको इतनी गालियां दी कुछ बोलते नहीं। उनका मैंने ली नहीं, आपने दी, आपके पास। जब कोई चीज आप देंगे और मैं लूंगा ही नहीं तो मेरे पास कहां से आएगी? ये तो आपने दी और आपके पास रही। आप कोई कपड़ा दे, कोई धान दे, कोई वस्त्र दे, कोई शास्त्र दे, और मैं नहीं लूंगा तो किसके पास रहेगी? तो हमारे पास रहेगी। तो आपने गाली दी, मैंने तो ली नहीं, आप अपनी जाने। और हम सोच रहे साला ये क्या बुद्ध साला कैसा है, ये तो साला सब औरतों को बिगाड़ कर रख देगा, सत्यानाश कर देगा। अरे ताकत होनी चाहिए, गाली के जवाब गाली से, वो एक गाली का 4 गालियां दे, मर्द के बच्चे हैं साला। बुद्ध ऐसा नहीं कर सकता, बुद्ध ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम बुद्ध नहीं बन सकते, इसलिए तुम महावीर नहीं बन सकते, इसलिए तुम ईसा मसीह नहीं बन सकते, तुम सुकरात नहीं बन सकते, तुम साधक नहीं बन सकते, तुम योगी भी नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते तुम्हारे पास वो हृदय जो चाहिए स्त्री का वो नहीं है। इसलिए कि हमारे शास्त्रों ने कहा कि नहीं तुम ताकतवान हो, तुम मर्द हो, तुम अत्याचार करोगे। और हमारे श्रीमालियों में अब तो युग बहुत बदल गया है। जब मैं छोटा था तब मैं 9 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी रजिस्टर्ड कि चलो। और उस जमाने में आज से 50 साल पहले, और मेरे समाज में प्रत्येक समाज की बात है, वहां कहता है कि बस जो औरत को रोज सुबह उठे 2 जूते लगाए और 2 शाम को लगा दे वो मर्द। और मुझे मेरे काका जी कहते हैं कि साला तू इंजड़ा है, साला कुछ नहीं करता। अरे 2 जूते नहीं लगा सकता, किशन लाल ने लगाए कितना मर्द, हेमराज ने लगाए कितना मर्द, उसने लगाए, और तू साला कुछ नहीं कर सकता। और मुझे कसमसाहट होती है, मैं कैसे नहीं लगा सकता, सब लगा सकते हैं तो औरत को तो लगा ही सकते। हमारी परंपरा ऐसी बन गई, एक विडंबना ऐसी बन गई, हमारे जीवन की न्यूनता ये बन गई, ये हमारी क्षुद्रता है, ये हमारी कमी है। कमजोर आदमी गाली देता है, कमजोर आदमी क्रोध करता है। जो कमजोर होगा वो किसी को फटकारेगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, निंदा कुछ करेगा। क्षमतावान धैर्यवान ऐसा नहीं कर सकता। इसे शंकराचार्य ने श्लोक में कहा है कि ये सारा गुण, कल मैंने आपको प्रवचन में समझाया कि ये जितने सुख और दुख, जो अनुभूतियां तुम्हारी सुख और दुख की अनुभूतियां हैं कि हाय बहुत गर्मी है, गुरुजी साला 2-2 घंटे प्रवचन करते हैं, इस गर्मी में मर रहे हैं, ये दुख शरीर की अनुभूति तुम्हारी, मन की अनुभूति तो है। गर्मी अगर लगेगी तो शरीर को लगेगी, सर्दी लगेगी तो शरीर को लगेगी। तुम्हारा दुख की अनुभूति होगी तो शरीर को होगी, सुख की अनुभूति होगी तो शरीर को होगी। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए होंगे तो शरीर को एक अनुभूति हुई, बस। तुम्हारे 5 लाख होने और अगले साल तुमने कपट किया 6 लाख हो गए तो फर्क तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा। वो उतने बैंक में जाकर के जमा हो गए या ब्लैक मनी जमा हो गए। तुम्हारे पास 5 लाख में और 6 लाख में डिफरेंस कुछ नहीं आया। कपड़े उतने ही 4 के 4 पहन रहे हो, रोटियां वही 2 की 2 खा रहे हो, मक्खन फिर भी तुम नहीं खा सकते, डायबिटीज तुम्हें, ब्लड प्रेशर है, मगर एक सुख की अनुभूति है कि अब हमारे पास 6 लाख हो गए, बस। और अगर तुम मरो तो नोटों का कफन तुम्हारे ऊपर डाला नहीं जाएगा। किसी आज तक किसी व्यक्ति ने राजाओं के शरीर पर भी नोटों का 100 का नोटों का कफन बना करके नहीं सिरा, भाई इतने बहुत पैसा कमाया है इस नोटों का कफन डालें, वैसा नहीं डाल सके। हम केवल अपने ही भ्रम में दूसरों को किस प्रकार से क्या कहें इसी चिंतन में रहे। एक सेल टैक्स ऑफिसर कहां गए,
तुमसे एक सेल टैक्स ऑफिसर किसी के बही खाते जांच कर रहा था। यमदूत तो हैं, भारतवर्ष में ये सशरीर जिंदा है। आप लोगों में से कई लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, नहीं करें तो कर सकते हैं। सेल टैक्स ऑफिसर आया और उसने उनके बही खाते जांच किए। बही खाते जांच करते 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 लास्ट पन्ने पर पहुंचा तो उसने लिखा कि 3000 के बिस्किट लाकर के कुत्ते को खिलाए। उसने कहा, बहुत बदमाश, 3000 के बिस्कुट कुत्ते को खिलाए? तुम मुझे फ्रॉड कर सकते हो, तुम मुझे छल करते हो साले। बिस्कुट को खिलाए जाते हैं, कुत्ते को खिलाए जाते हैं, और तुम्हारे कुत्ते ने 3000 के बिस्कुट खाए, क्या है? उनका साहब, अब इस कुत्ते की जगह आपका नाम लिखता तो आपकी बदनामी होती, मेरी भी बदनामी होती। अब भाई खाता मैं क्या लिखता हूँ, आपको 3000 रुपये तो दिए, अब मैं क्या करता और क्या करता हूँ, लिखना पड़ा। अब आपको तो मैं ये कुत्ता सब काट लेता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ, जैसा आप खुश हो वैसा करने को तैयार। आदमी व्यवस्था है, मजबूरी है, क्या कर सकता है। इसलिए वो कह रहे अहम ब्रह्मास्मि। उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस देह से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल भी अपने प्रवचन में समझाया कि जहां देह तत्व से ऊपर उठ जाता है आदमी, देह तत्व से आगे की ओर अग्रसर हो जाता है, वहां मन तत्व समझ में आ जाता है। देह और मन में डिफरेंस इतना ही है। और मन के माध्यम से जहां मन है वहां स्त्रैण है, जहां मन है वहां दया है, वहां प्रेम है, वहां करुणा है, वहां स्नेह है, वहां अटैचमेंट है, वहां अस्तित्व है। और अस्तित्व है वहां हृदय पक्ष है। तुम में वे गुण हो, पुरुष में अगर वे गुण आते हैं तो महापुरुष बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, ईसा मसीह बन जाता है, सुकरात बन जाता है, शंकराचार्य बन जाता है। मगर यदि स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो चंडिका बन जाती है। पूर्ण दर्शन करने हो जगदम्बा के, यहां करो या घर में करो, एक जैसी। बोल साले आप, अब तुम सोचो जगदम्बा में उसमें क्या फर्क पड़ा। पुरुष के गुण स्त्री में नहीं आने चाहिए और आते हैं। अधिकतर पुरुषों के गुण स्त्रियों में ही है। मेरा अनुभव तो ऐसा ही रहा है। जिनके घर में शादी हुई उसमें पुरुष के गुण आने शुरू हुए, 2-3 साल बाद तो उसमें पूर्ण पुरुष के गुण आ जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य जो कह रहा है कि मन की चिंतन पर विचार करने से साधना पक्ष प्रबल होता है। मन के चिंतन पर, देह तत्व पर नहीं। ये जितनी भोग है, जितनी विषय वासनाएं हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी हमारी न्यूनताएं हैं, ये जो कुछ है बस अब देह तत्व पर ही है। देह तत्व से जिस दिन परे हट जाएंगे हम। कल भी मैंने बुद्ध का एक उदाहरण देकर तुम्हें समझाया कि जिस क्षण आदमी सोच लेता है कि मृत्यु तो मेरी है ही, 14 दिन बाद मेरी मृत्यु है, जिस क्षण ये सोच लेता है फिर वो कुछ गलतियां नहीं करता। जिस दिन उसको मालूम पड़ा कि 14 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो जितने उसके शत्रु थे वहां जाकर प्रणाम करके आया, भैया आप जा रहे हैं, 14 दिन बाद मर जाएंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, गलती हुई तो आप माफ कर देना। पड़ोसियों को माफी मांगी, एक्स को माफी मांगी, वाई को माफी मांगी, खाना पीना छोड़ दिया, घी खाना छोड़ दिया, सब कुछ नहीं है, ये संसार असार है, इस संसार में कुछ नहीं है। आदमी ऐसा रहे वह देह तत्व से परे हटेगा। ऐसा रहे कि हम जीवन में हूं और काम करना है, कर्तव्य करना है, इस कर्तव्य को आगे बढ़ाना है, ऐसा भावना रखे और मनस्थिति पर पहुंचे। और मनस्थिति पर पहुंचे और मन की उन वृत्तियों में, ये सब वृत्तियां जो दया है, ममता है, करुणा है, स्नेह है, प्रेम है, ये सब मन की वृत्तियां हैं। देह की वृत्तियां तो है नहीं। देह की वृत्तियां तो सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति है। अब मन की वृत्तियों में आप पौरुषता ला सकते हैं, अत्याचारपन ला सकते हैं, झूठ ला सकते हैं, छल ला सकते हैं। ये सब मन की वृत्तियों को आप हावी हो सकते हैं अपने ऊपर। और जब आपके मन की भावनाएं उस रूप में बन सके जहां आप लोगों में स्त्रीत्व आ सके, जहां आप लोगों में ये सद्गुण जो संचारी भाव, 33 संचारी भाव कहें, ये दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, कुल मिलाकर के 33 है, घृणा भी, अपमान भी, इनके आने से ही वो मन तत्व पर विजय जब प्राप्त की जाती है, तब उसको ब्रह्म का चिंतन स्पष्ट होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो मैं क्या बन रहा हूं वह ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है, मैं क्या बन रहा हूं? मैं बन रहा हूं कि मेरी आंखों में करुणा व्याप्त है,
मैं ऐसा बन रहा हूं कि लोग गालियां दे रहे हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुमने गाली दी, तुम्हारी बहुत, फिर भी तुम्हारी अहोभाग है कि तुमने मुझे गाली दी, कुछ दिया, मैं तुम्हारा एक आभारी हूं कि गाली तो दी तुमने। जब ये भावना आती है, इस भावना की क्रिया को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा चिंतन जहां आदमी का चिंतन बन सके, जहां आदमी दूसरों की मदद करने की अपने आप क्रिया बन जाएगी, यहां वो धर्म से फिर हट जाएगा, इन संप्रदायों से हट जाएगा। उसके लिए फिर कोई मुसलमान आएगा तब उसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, ईसाई आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, बौद्ध आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप उन वृत्तियों से ज्ञान की चेतना जागृत होगी। धर्म की चेतना जागृत होने की जरूरत नहीं है। धर्म ने तो हमने जकड़ा है। धर्म तो जैन ग्रंथों में साफ लिखा है कि कृष्ण भगवान, ये कृष्ण तो है ही नहीं, बहुत पाखंडी अत्याचारी लाइन साफ साफ लिखी हुई है। कृष्ण को जितनी गालियां जैन ग्रंथों में दी उतनी तो कहीं दी नहीं। और ये सातवें नरक में पड़ा है जो निकल नहीं सकता, जिंदगी भर निकलेगा नहीं। जैन ग्रंथों में दूसरे लाइन में लिखा है कि भूल करके भी इस महावीर स्वामी के धर्म को मानने वाले को इस मंदिर के पास में से निकलना नहीं चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म नहीं चलाया। महावीर स्वामी जैन नहीं थे। महावीर स्वामी के बाद के लोगों ने जैन धर्म को प्रारंभ किया। वो खुद जैन थे ही नहीं, उन्होंने तो चिंतन दिया, एक विचार दिया। जो उन्होंने विचार दिया उस विचार को हम समझे नहीं। उन्होंने कहा कि हम जीवन में अपरिग्रह रहें, संयमित रहें, भूखे रहें, और हमने जबरदस्ती उस व्यक्ति को भूखा मार करके मारने की क्रिया कर दी। हमने शेर सुंदरदास जी को कहा कि नहीं, तुम 7 दिन तक संतारा लोगे, जबरदस्ती भूखे मरोगे। हमने जबरदस्ती मार करके महावीर स्वामी बनाना शुरू कर दिया। ये हमारे धर्म की, ये जहां धर्म बना, महावीर स्वामी के बाद में जो धर्म बना, वो धर्म अपने आप में विकृतियां लेके पैदा हुआ। उनमें कुछ अच्छे गुण थे। महावीर स्वामी ने जो चिंतन कहे वे अच्छे गुण थे। उनको इतना करुणा और दयावान होते हुए भी उसको महावीर कहा गया। वीर वह होता है जिसमें ताकत प्रेम की, दया की, करुणा की ताकत होती है, वह वीर बन सकता है। ऐसा चिंतन लेकर के जो चल सकता है वो ब्रह्म बन सकता है। तब ब्रह्म अस्मि ही अहम, मैं उस अहम को छोड़ करके और उस पूर्ण उन वृत्तियों को, जो 33 वृत्तियां, उनको अपने हृदय में स्थापित करता हुआ मैं स्वयं जो कुछ जैसा बनूंगा, और तुम बनोगे बुद्ध की तरह। तुम रावण तो बन ही नहीं सकते। जब तुम्हें अंदर प्रेम का जागरण होगा तब तुम रावण नहीं बन सकते। रावण बनने के लिए बिल्कुल एक दूसरा गर्भ चाहिए। प्रत्येक माँ रावण जैसा गर्भ नहीं धारण कर सकती। प्रत्येक माँ रावण को पैदा नहीं कर सकती। प्रत्येक माँ कंस को भी पैदा नहीं कर सकती। एक लुलपुंज को पैदा कर सकती है, एक छोटे मोटे क्षुद्र जीव को तो पैदा कर सकती है। रावण को पैदा करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए माँ को। बुद्ध को पैदा करने के लिए भी माँ को बहुत ताकत चाहिए। ऐसा गर्भ अपने आप में बहुत क्षमतावान होना चाहिए, जिसकी खुद की कोई तपस्या हो, आधार हो, बेस हो। और तपस्या शब्द बना है केवल गुरु के चिंतनों को अपने आप में उतारने की क्रिया से। तपहम सपूर्वा सा तपस्या है। जो उनके चिंतनों को अपने आप में उतार सके वह तपस्या है, वह तप है। जो अपने ताप को अपने ऊपर झेल सके, क्रियात्मक पक्ष ले सके, वह तपस्या है। ऐसा गर्भ जहां आज से केवल 3000 वर्ष पहले जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती थी मां, 21 महीने में संतान पैदा हो सकती थी, और अपने आप में एक परिपक्व, एक ज्ञानी, एक चिंतक, एक अद्वितीय। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र के टाइम में जितने बालक पैदा हुए, वशिष्ठ बने, कोई विश्वामित्र बने, कोई गर्ग बने, कोई उद्दालक बने, कोई अत्रि बने, कोई कणाद बने, पुलस्त्य बने, उसके बाद परंपराएं लुप्त हो गई। क्या कारण हो गया? इसलिए कारण लुप्त हो गया कि नारीत्व में पुरुषत्व आ गया। वो एक पायलट तो बन सकी, वो युद्ध में भाग लेने वाली तो बन सकी, वो कंप्यूटर में काम करने वाली बन सकी, वो व्यापार करने वाली तो बन सकी, स्त्रीत्व समाप्त कर दिया। जो पुरुषों के संपर्क में आई, उसका जो एक क्षमा भाव था, एक कारुण्य भाव था, वो खत्म हो गया। अगर चंदन के संगति में आएंगे तो हम चंदनवान बनेंगे, सुगंधवान बनेंगे, मगर यदि हम विश्व के संगति में आएंगे तो हम भी विश्ववान बन जाएंगे। इस नारी की संगति में आके पुरुष तो कुछ अच्छा चिंतन लिया, पर नारी स्वयं अपने आप में पौरुषवान बन गई, कठोर बन गई। यदि आप जो एनसीसी में भाग लेने वाली लड़कियां हैं, शादी करने के बाद यदि आपको उसकी चाल देखें तो कालिदास ने जो कुछ चाल लिखा है वो तो चाल है ही नहीं। कालिदास ने स्त्री की चाल को हंसनी की कहा है, ऐसी जैसे हंसनी चलती है वैसी चाल होती है, और वो बिल्कुल चलती है जैसे कोई आर्मी की अफसर चलती है वैसे चलती है। वो चाल ही नहीं आ सकती उसमें, वो उसमें लोच है ही नहीं, उस शरीर में वो क्षमता होनी चाहिए, वो है ही नहीं। अगर लोच नहीं है तो उसके गर्भ में वो ताकत भी नहीं रह सकती।
गर्भ में ताकत तो अपने आप में एक बिल्कुल संजो करके रखने लायक ताकत और क्षमता होनी चाहिए। इसलिए 21 महीने का गर्भ समाप्त हुआ, 20 महीने का हुआ, 18 महीने का हुआ, 16 महीने का हुआ, और आगे जाकर के सत्यनारायण की कथा में लिखा है साहब की उसके बाद 10वें मास में एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई। आज से 300 साल पहले सत्यनारायण की कथा लिखी गई। उसमें पूरे 10 महीने पूरे होने के बाद संतान उत्पन्न होती थी, और आज से 50 साल पहले 9 महीने बाद संतान उत्पन्न होती थी, और अब 8 महीने पूरे होकर 2 या 3 दिन ऊपर जाते हैं संतान पैदा हो जाती